हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ है और ये चौथी वीडियो है इस सीरीज़ में अल्टरनेट हम लोग चल रहे हैं। यानी कि एक वीडियो प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो इम्पोर्टेंट है, और एक वीडियो एसपी बख्शी से लेके जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो थोड़े मॉडरेट या टफ लेवल के हैं उनका एक कलेक्शन आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ, जिससे आई होप आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 वर्ड्स के आसपास रहेंगे। तो आपके पास ऐसे ही एग्ज़ाम आते आते आपके पास अच्छा खासा कलेक्शन ईडियम्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वोकेबलरी पार्ट में हो जाएगा। और आई होप उसकी बेस पे आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने वोकैब सेक्शन के अंदर और ओवरऑल फिर इंग्लिश सेक्शन के अंदर। तो फर्स्ट है एलिजियम। ये क्वेश्चन मुझे इसलिए भी याद है कि एलिजियम मेरे 19 फरवरी 2017 वाले मेरे पेपर में आया था और मुझसे नहीं हो पाया था, मैंने गलत कर दिया था। एलिजियम अ पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, भले ही एसपी बख्शी में था, अगर मैंने एसपी बख्शी अच्छे से पढ़ी होती तो ये सही कर लेता मैं। तो एलिजियम का मतलब है पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, एक ऐसी जन्नत जहाँ पर खुशी, परफेक्ट खुशी हो, आनंद ही आनंद हो, उसे एलिजियम कहते हैं। इन्फर्मरी, अ होम फॉर ओल्ड पर्सन्स, बूढ़े लोगों के लिए घर, ओल्ड एज होम्स को इन्फर्मरी कहते हैं बेसिकली। फिर है लेर या लायर, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा देख लीजिएगा अगर आप प्रोनाउंसिएशन में इंटरेस्टेड हो। रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, जनरली जो भी रेस्टिंग प्लेस जहाँ पर रेस्ट करता है एक वाइल्ड एनिमल, उसको लेयर कहते हैं। फिर है मैनेजरी। मैनेजरी है अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बर्ड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, उसको मैनेजरी कहते हैं। फिर देखिए दो वर्ड्स हैं 5 और 6, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इनके बीच में। मॉर्ग्यू और मॉर्चुअरी। मॉर्ग्यू है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहाँ डेड बॉडीज़ को की पहचान के लिए उन्हें रखा जाता है। जैसे कि ख़ास तौर पे उस केस में, जिस केस में हमें पता नहीं होता है हॉस्पिटल वालों को कि कौन ये किसकी डेड बॉडी है, लावारिस होती है या आइडेंटिफाई, मतलब चेहरा बिगड़ जाता है या एक्सीडेंट में या किसी वजह से, तो आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्लेस होती है उसको मॉर्ग्यू कहते हैं। और जहाँ पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है उसे मॉर्चुरी कहते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, 6 नंबर। तो ये मॉर्ग्यू और मॉर्चुरी में आप फ़र्क दिमाग में रखिएगा। फिर है स्टाई। स्टाई ये मिस हो गया तो सॉरी फॉर दैट। बेसिकली पिग्स के लिए जो पिग्स का प्लेस होता है रहने का, ड्वेलिंग प्लेस, उसे स्टाई कहते हैं। तो इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। स्कलरी। स्कलरी अ प्लेस वेयर प्लेट्स, डिशेस, पॉट्स एंड अदर यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप, ऐसी जगह पे जहाँ पर प्लेट्स, डिशेस, पॉट्स और दूसरे बर्तन धोए जाते हैं, जो हमारे किचन में बेसिकली उस एरिया को जहाँ पर ये सब धोए जाते हैं बर्तन, उसको क्या कहते हैं? स्कलरी कहते हैं। स्कैबर्ड, अ केस इन विच द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड इज कैप्ट, मयान को आप समझ सकते हैं स्कैबर्ड कहते हैं, कि जिसमें ब्लेड ऑफ द स्वॉर्ड इज कैप्ट, तलवार की धार या तलवार जो रखी जाती है। फिर है कैकिस्टोक्रेसी, ये क्रेसी से रिलेटेड है कुछ है। जब गवर्नमेंट बाय वर्स्ट पीपल हो, सबसे बुरे लोगों की गवर्नमेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं? कैकिस्टोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय मॉब, झुंड की, यानी कि अव्यवस्थित झुंड की, ऐसे लोग, मतलब कोई प्रॉपर तरीके से रूल ना हो बल्कि मॉब, एक झुंड ने गवर्नमेंट चला रहा हो, तो उसको ऑक्लोक्रेसी कहते हैं। फिर है पेनार्की। पेनार्की है गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, यूनिवर्सली अगर पूरे यूनिवर्स में सब जगह रन की जा रही है तो उसको पेनार्की कहा जाएगा। पैन एक्चुअली होता है, आपने पढ़ा होगा अगर इंग्लिश में, आपने थोड़ा भी कहीं पर पढ़ा होगा कि पैन इंडिया मूवमेंट या पैन एशिया। तो पैन का मतलब होता है हर जगह, यूनिवर्सल, ऑल प्ले, इन ऑल प्लेसेस, पैन, PAN। फिर है कॉर्टेज। कॉर्टेज का मतलब है फ्यूनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉर्नर्स, शव यात्रा बेसिकली। फिलिसाइड, अपने ही बच्चों के मर्डर को, मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज फिलिसाइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर है उक्सोरिसाइड। उक्सोरिसाइड इज़ मर्डर ऑफ वंस वाइफ, अपनी ही वाइफ का की हत्या कर देना क्या कहलाता है? उक्सोरिसाइड कहते हैं। उक्सोर मतलब वाइफ को कहते हैं, तो उससे ऑक्सोरिसाइड हो जाता है। साइड जो है बेसिकली CIDE मर्डर से रिलेटेड है, मर्डर के लिए वर्ड है। फिर एक कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज का मतलब होता है लिव इन रिलेशनशिप। जब एक मैन और वुमेन विदाउट मैरिंग एक साथ रह रहे होते हैं तो वो कॉन्क्यूबिनेज कहलाता है। स्पिंस्टर। स्पिंस्टर है एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, जो मतलब यंग लड़की नहीं, जो बूढ़ी औरत हो, ओल्ड एज वुमेन हो और वो शादीशुदा ना हो, शादी ना की हो उसने, तो उसको स्पिंस्टर कहते हैं। फिर है क्यूनक्यूनियल। क्यूनक्यूनियल का मतलब होता है हैपनिंग इन 5 years, 5 साल में कोई चीज़ हो रही है। तो ये एक वर्ड है, क्योंकि 1, 2, एनुअल, बाई एनुअल, ट्राई एनुअल, क्वाड एनुअल, तो क्वाड तक तो हमें पता होता है, क्वीन का नहीं, मतलब 5 का नहीं पता होता, तो 5 हम सोचते हैं पेंटा से रिलेटेड कुछ होगा, तो इस वजह से ये वर्ड जानना बहुत ज़रूरी है। फिर है सेस्क्यू सेंटिनियल। ये है बेसिकली 50th एनिवर्सरी को सेस्क्यू सेंटिनियल कहते हैं। फिर है एंथोलॉजी। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भी है, कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स के संग्रह को, एक कलेक्शन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। ओके, 25 आपसे कह रहा था, मेरे पास अभी 20 का ही कलेक्शन था। तो ये मैंने बहुत लंबी वीडियो भी नहीं बनाई, और मकसद भी यही रहेगा कि आपको शॉर्ट शॉर्ट छोटी छोटी वीडियोस दूं, ताकि मैं मैक्सिमम आपको रेगुलर टाइम इंटरवल पे आपको वीडियोस दे पाऊँ और आपकी तैयारी भी होती रहे। और अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको इस फॉर्मेट के मुकाबले में अगर मैं ऑप्शंस के साथ दूं, 4 ऑप्शंस के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या सिंपली एक वर्ड लिया जाए और उसकी डेफिनेशन आपको बता दी जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस बेस पे हम थोड़े चेंजेस इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, अगर आपको लगे तो। आई होप आपको आ, इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, सीखने को मिला होगा। और जिन लोगों ने पढ़ रखा है SP बख्शी, उन लोगों के रिवीजन, उनको रिवाइज करने का अच्छा मौका मिला होगा। तो चलिए, पढ़ते रहिए और फोकस रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर SSC प्रिपरेशन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।